श्रीमती शुक्ला। मम्मा, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपको उर्मी मासी को सजा देनी है। पिछली बार की तरह माफ नहीं करोगी? नहीं करेंगे, और जीतने के लिए पूरी जान लगाकर लड़ेंगे। और क्यों ना जीतू, मेरा मोटिवेशन, मेरी इंस्पिरेशन, मेरी बेटी जो रहेगी मेरे साथ हमेशा। देखना मम्मा, इन सब की बैंड बजा देंगे, पाठ लगा देंगे। मम्मा, मुझे ना आपके साथ डांस करने का मन कर रहा है। पगला गई है? बाहर तेरे पापा हैं और वो तेरी झूठी मासी हमेशा कान लगा कर रहती है कमरों में। अगर उसे पता चल गया ना कि तू और मैं मिले हुए हैं तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा आशु। अच्छा, ओके, उठो। हाँ? अरे उठो तो। ओके। अच्छा, मेरे मोबाइल से? हाँ। चलो। आशु, अनुज, विहिका, आ जाओ जल्दी से, खाना तैयार है, गर्मा गर्म। तो आपकी खिदमत में पेश है आप सबका फेवरेट खाना। अनुज के लिए पनीर लबाबदार, हमारी गोलू के लिए हलवा और आशु की फेवरेट खीर, और आप सबकी फेवरेट इटावा की दाल कचौड़ी। टेंशन आ रहा है ना? आ रहा है ना मुंह में पानी? रवि ने मुझे इस घर में रहने दिया, बच्चों को भी अपनी साइड कर लिया, पर इस नकली गुंजन ने अभी हार नहीं मानी। देख क्या रहे हो? बैठो, खाना शुरू करो। बच्चे आज वो सब नहीं खाएंगे। आज पापा की तरफ से बच्चों के लिए पिज्जा पार्टी। लाइए, मैं निकालती हूँ। गरम गरम पिज्जाज की क्या खुशबू है, वाह। घर के बने खाने की खुशबू के आगे आपके पिज्जा की खुशबू नॉट वर्थ इट। तुम भूल रही हो, बच्चे टीम पापा हैं। बच्चे टीम पापा है लेकिन टीम पिज्जा नहीं। आज उनकी पसंद का खाना बना है, हलवा, खीर, पनीर मक्खन वाला और दाल कचौरी। और इस पिज्जा में एक्स्ट्रा चीज है, रोस्टेड टमेटोज, ऑलिव्स, सब कुछ तो है। लेकिन फिर भी बच्चे पिज्जा नहीं खाएंगे। बच्चे पिज्जा ही खाएंगे। फैसला वो लेंगे। मैं तो पिज्जा ही खाऊंगी। मेरा तो वैसे भी रोस्टेड टमाटोज वाला पिज्जा ही फेवरेट है पापा। मुझे पिज्जा पसंद नहीं है, पर मैं फिर भी पिज्जा ही खाऊंगी, क्योंकि वो मेरे पापा लेकर आए और मैं टीम पापा हूँ। गुड गर्ल। सुन लिया तुमने, मैं अपने बच्चों के लिए काफी हूं। तो आज के बाद अपने बनाए हुए खाने से बच्चों को बहकाने की कोशिश मत करना। मेरा कौन सा पिज्जा है? ओ, आप भी पिज्जा खाने वाले थे? कोई बात नहीं मासी, आप मेरे में से ले लीजिए। वैसे भी आप भी तो टीम पापा ही है ना।
डॉक्टर मीता, माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ, सरस्वती जी के पैर बिल्कुल ठीक है, मसल्स एक्टिव है, सर्कुलेशन परफेक्ट है। जब सब कुछ ठीक है तो फिर माँ चल क्यों नहीं पा रही? वो कोशिश इन्हें खुद करनी पड़ेगी। शायद डर बैठ गया है कि व्हीलचेयर से उतरूंगी तो गिर जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। देखा माँ, डॉक्टर ने कहा ना कि आपको कुछ भी नहीं है। आप कोशिश करो, आप चल लोगी, ठीक है? रवि जी, मुझे भी ट्यूटोरियल जाना है। क्या जरूरत है? अरे मुझे तो आना पड़ेगा ना, पूरा अकाउंट डिजिटल किया है और वो हमारे अकाउंटेंट गुप्ता जी, उन्हें सब कुछ हैंडओवर करके उन्हें समझाना भी तो पड़ेगा ना। उसके लिए भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। गुप्ता जी 11 बजे आते हैं, उसके बाद आ जाना अपने आप से। पापा, मुझे भी चलना आपके साथ। मैं भी तो सरस्वती ट्यूटोरियल में पढ़ती हूँ ना। बिल्कुल। रेडी? हाँ। चल। आशु, तुम तो हमारे सरस्वती ट्यूटोरियल की स्टार स्टूडेंट और अपने पापा की फेवरेट। जाओ, अपने पापा के साथ ट्यूटोरियल जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। ओके, चलो आशु। बाय बाय। देख रही हूँ मैं, इस तरह बहला फुसलाकर तुम अश्लेषा को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हुई है। यही, इन्हीं सब बातों से पता लग जाता है कि तुम गुंजन शुक्ला नहीं हो, क्योंकि अगर गुंजन दीदी होती तो अश्लेषा नहीं, मेरी बेटी आशु कहती। एग्जैक्टली। थैंक गॉड ये सारी गलतियां मैं तुम्हारे सामने करती हूँ, घर वालों के सामने नहीं। बट आई विल कीप दिस इन माइंड। थैंक यू। पापा, क्लासेस जाने से पहले एक सवाल पूछूं, प्लीज? कुछ? उर्मी मासी अच्छी है ना? ऐसा क्यों पूछ रही है? एक्चुअली मुझे लगा था कि आप उर्मी मासी को पसंद करते हो, पर फिर आज आप उन्हें अपने साथ लेकर ही नहीं आए। वो तो रेडी भी थी, फिर भी। बेटा, उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कोई काम था और अकाउंटेंट गुप्ता जी जो हैं वो 11 बजे आते हैं, इसलिए। पर उर्मी मासी टीम पापा है या नहीं है? अश्विनी, कौन से सवाल लेके बैठ गई है तू? कितने बजे लेक्चर है? अभी 5 मिनट से। एक और सवाल पूछूं आपसे? मम्मी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है ना, थोड़ी ज्यादा ग्लैमरस, थोड़ी ज्यादा कॉन्फिडेंट, है ना? सागर, आज के लिए इतना काफी है। इफ आई नीड हेल्प मैं कॉल कर लूंगी। आप जैसे इंटेलिजेंट लेडी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्या हुआ, कहाँ खो गए? कुछ नहीं। वैसे आपको कौन सी मम्मी ज्यादा पसंद है, पहले वाली या अभी वाली? अश्विनी, क्या सवाल जवाब लगा के रखे हैं तूने? हाँ, कुछ और बात कर। ये बात मत करो, वो बात मत करो। ऐसा करती हूँ, मैं क्लासेस से अटेंड कर लेती हूँ, वहां जाकर अपने क्लासमेट से बात कर लूंगी। बाय। मुझे इस नेम प्लेट पर अपना नाम चाहिए, लेकिन जब तक ये नकली गुंजन मेरे आसपास है, मेरे काम में रोड़े डालती रहेगी। इस खतरे को आउट करना होगा। पहले इस गुप्ता जी को शीशे में उतार लो। हेलो मैम। हेलो। अरे बैठिए 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 गुप्ता जी, अरे बैठिए ना। आप ना जब मुझे देखकर ऐसे सीट से खड़े हो जाते ना, मुझे ना अच्छा नहीं लगता। आप जानते हैं गुप्ता जी, मैं आपके बारे में कितना सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आपका ना एक बड़ा सा केबिन होना चाहिए, हर केबिन के बाहर बोर्ड पर लिखा होना चाहिए LK गुप्ता बिजनेस हेड।
अब आप मुझे ये बताइए कि हमारा काम कहाँ तक पहुँचा? वो जो आपने वेंडर अकाउंट ऐड करने के लिए बोला था वो मैंने कर दिया था। अब हम इजीली उसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप वो डिटेल दे दीजिए। देखिए, जो भी काम है वो लीगल होना चाहिए। मैंने ना अपने लैपटॉप पे सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए थे, बस मैं अपना लैपटॉप घर पर भूल गई और मैं मेल नहीं करना चाहती ताकि कोई ट्रेल ना हो। हम आपने तो पहले से सब कुछ सोच के रखा है, मैं तो बस आपके हुक्म का गुलाम हूँ जी। चलिए गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे दोबारा लैपटॉप के साथ। अरे आशु, तुम यहाँ पे? हेलो गुप्ता जी। हेलो आशु। मासी, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। आपने कहा था ना कि हम यहाँ मिलेंगे, तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। चलते हैं। हाँ। हाँ सखी, किसी को हुक्म का स्नान कराने का समय आ गया है। अरे पूछिए मत पंडित जी, पिछले एक हफ्ते में एक जन्म का पूरा कष्ट भोगा है हमारी होने वाली बहू ने। अरे एक रात तो कालिंदी की आत्मा उसे मार ही डालती, सती निकली वो तो, उसके प्रकोप से बच गई। इसीलिए ना उसके हाथों से दान करवाना चाहते हैं। बस 5 मिनट में अभी वो आती ही होगी। हाँ जी जी। कोचिंग गई थी, पर ऐसा क्यों? अकेली गई, अकेली आई, क्या हुआ? शुक्ला जी ने लिफ्ट नहीं दी क्या? तुमसे मतलब? तुम्हें तो तुम्हारी जगह दिखा दी ना रवि जी ने, बच्चों ने भी, तो जरा पीछे ही रहो, समझी? अरे उर्मी आ गई? चलो चलो जल्दी आ जाओ, आधे घंटे से पंडित जी इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। आओ बेटी आओ, बिराजो। इसके हाथ से दान ग्रहण कीजिए आप। बिटिया अपना हाथ आगे लाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब अपनी आंखें बंद करके अपने कुल देवता का नाम बोलो और बोलो, आज की शुभ तिथि में मैं अपने परिवार के कल्याण के हित के लिए ये दान ब्राह्मण को अर्पित कर रही हूँ। पंडित जी, किस कुल देवता का नाम लेगी ये मतलब अपनी माँ के घर के कुल देवता का या फिर अपने पिछले पति के घर के कुल देवता का? क्योंकि होने वाले पति के कुल देवता तो अभी उसके हुए ही नहीं ना। अच्छा कोई बात नहीं, कुल देवता का नाम लेने की कोई जरूरत ना है, बाकी की लाइनें बोल दो। मैं उर्मी इस परिवार के कल्याण के लिए ये दान ब्राह्मण को अर्पित करती हूँ। जितने कष्ट भुगतने थे भुगत चुकी, बस अब किसी की बुरी नजर ना लगे। दादी, पापा ने मुझे टैब गिफ्ट किया। अरे वाह, बहुत खुश हो ना? बहुत ज्यादा। मम्मी जी ये लीजिए, आपका लक्ष्मी हार पॉलिश हो गया। हाँ? आप जानते हैं रवि जी, आज मम्मी जी ने मेरे हाथों से दान करवाया और पंडित जी से कहा कि मेरी होने वाली बहू यानी मुझे आशीर्वाद दे। चल आशु।
शुक्ला जी, एक बार ये देखिए। मुझे कुछ नहीं देखना। अशोक क्या ठीक है? अशोक तो ठीक है ना? बहुत दर्द हो रहा है। हाँ? क्या हुआ? मम्मा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जाओ आप। मासी, ये फोटो कब आया? किसने भेजा है? मुझे बार बार एक अननोन नंबर से कॉल आ रहे थे, मैंने कॉल नहीं उठाई तो उसी नंबर से मुझे ये फोटो भेजी गई। ये सब क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब ठीक है ना? इसके बारे में किसी से बात मत करनी, मैं हैंडल करता हूँ उसको। आपकी बातें सुन के मुझे और भी डर लग रहा है। डर तो थोड़ा मुझे भी लग रहा है। पापा आपकी बड़ी बहन से अकेले में क्या बात कर रहे हैं? पता नहीं। आपको पता है मासी, पहले ना मम्मा तरस जाती थी पापा से 1 to 1 बात करने के लिए, और अब देखो मम्मा ने थोड़ा सा क्या लुक बदला, पापा तो खुद जाकर उनसे बात कर रहे हैं, वो भी कॉर्नर में। सुनिए, क्या हुआ? क्या फोन था? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो ना तुम। उस नकली गुंजन के साथ आप अलग से जाकर बात कर रहे हैं। ऐसी क्या बात थी जो आप मेरे सामने नहीं कर सकते? चुप, बिल्कुल चुप। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसको नकली गुंजन क्यों कह रही, और दूसरी बात ये है कि हर बात तुम्हें बताना और तुम्हारे सामने होना जरूरी नहीं है। और इस तरह से बात बात पे मेरे सर पे नाचना बंद करो। तो मेरी जिससे मर्जी होगी मैं उससे बात करूंगा। और रवि शुक्ला ने आज तक ना तो किसी की टोकाटाकी बर्दाश्त की है और ना जिंदगी में कभी करेगा। दिमाग में डाल लेना है बात अपनी। इतना गुस्सा, वो भी मुझ पर। समझा क्या है मुझे? बस एक बार सत्ता मेरे हाथ में आ जाए, फिर मैं बताती हूँ कि रोक टोक होती क्या है। पहले मुझे इस घर की मालकिन बनने के लिए अपना अगला दांव चलना ही होगा, फिर अक्ल आएगी इन्हें। मैंने तो लैपटॉप यहीं रखा था, कहाँ गया? हाँ, रख दिया मैंने। नहीं, वो नकली गुंजन, ओह गॉड, वो कुछ करना दे। दूसरों से पहले खुद की तारीफ करे। ओके। सीरियस? जिस किताब को तुमने फेंका है ना, उसे विद्या कहते हैं, एंड यू शुड रिस्पेक्ट इट, वरना अकल जितनी है ना वो भी चली जाएगी। एंड बाय द वे, ये मेरी फेवरेट किताब है जो मेरी सखी ने मुझे गिफ्ट की, तो अगली बार ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। गुंजन का ना पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, गंवार थी वो। तो ये सब पढ़ने की एक्टिंग मत करो। ये बताओ कि मेरा लैपटॉप कहाँ है? लैपटॉप? कोई नई किताब आई है क्या मार्केट में? तुम बहुत अच्छे से जानती हो। नहीं, तुमने कहा ना मैं गंवार हूँ। सो मेरा लैपटॉप। हाथ छोड़ो। चिल, आराम से बात करो।
आओ मेरे साथ। स्टोर रूम में जो लैपटॉप है उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उर्मी मासी अकाउंटेंट को देने वाली है और ईमेल नहीं कर सकती क्योंकि पकड़े जाने का खतरा है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स अकाउंटेंट के पास चले गए ना तो समझो सरस्वती ट्यूटोरियल उर्मी मासी के कब्जे में। चिंता मत करो सखी, लैपटॉप का गंगा स्नान हो जाएगा। ये कोई जगह है लैपटॉप रखने की? अगर मेरी दीदी भी होती ना तो ऐसी हरकतें नहीं करती। कहाँ है मेरा लैपटॉप? तुम स्टोर रूम में रहती हो, इतनी धूल मिट्टी है वहां पर, और जब भी वहां कॉफी पीती हो कोस्टर समझ के लैपटॉप पर ही रख देती हो अपना कप। तुमसे मतलब? कितने दाग पड़ गए थे उस कॉफी के लैपटॉप के ऊपर। मैंने सोचा कि क्या सोचा? क्या सोचा? धो देती हूँ लैपटॉप। तुमने सरस्वती ट्यूटोरियल्स को पैरों पे खड़ा किया और मैंने सरस्वती शुक्ला को। आज फिर से मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट बन गई। ये देखिए, उस नंबर से फिर से ये फोटो आई है। क्या ये सच है शुक्ला जी? क्या आपने सच में ऐसा किया है? फिर ये जो फोटो भेज रहा है वो क्यों ऐसा कह रहा है कि आपने उस लड़के को मारा? श्रीमती शुक्ला, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।